शहर से दूर एक गांव में मीना अपने बूढ़े पिताजी के साथ रहती थी। मीना की मां का बचपन में देहांत हो गया था। मीना का उसके बाबूजी के अलावा और कोई नहीं था। हमेशा अकेले और आजाद रहने के कारण उसका सपना बन गया था एक छोटे परिवार में शादी करने का, जहां सिर्फ सास ससुर और पति हो। बड़े परिवार में जाने की बात सोचकर भी वो घबराने लगती थी। एक दिन आंगन में बैठे उसके बाबूजी ने कहा, बेटी मीना, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। शहर में रहने वाली तेरी जमुना चाची ने तेरा हाथ मांगा है अपने छोटे बेटे रोहन के लिए। लड़का अच्छा है और परिवार भी। पर बाबूजी, वो तो बहुत बड़ा परिवार है और उस घर में तो 5 बेटे और 4 बहुएं हैं। मैं तो मर ही जाऊंगी काम करते करते। सबसे छोटी बहू समझकर सारी बड़ी बहुएं मुझसे इतना काम करवाएंगी। इतना सारे लोगों के लिए खाना बनाना, सबकी सेवा करना, सबको एक साथ खुश रखना, सबकी बातें सुनना। ना बाबा ना, मुझे तो सोच कर ही डर लग रहा है। मैं नहीं करूंगी इतनी बड़ी परिवार में शादी। लाला जी को अपनी बेटी की बातों पर हंसी आ जाती है, लेकिन उसका भला सोचकर वो मीना की शादी उसे बड़ी परिवार में कर देते। विदाई के समय मीना अपने बाबूजी से मुंह फुलाकर शिकायत करते हुए कहती है, आज अगर मेरी माँ होती तो वो मेरे डर को समझती और मेरी मर्जी के बिना ऐसी मेरी शादी इतने बड़े परिवार में कभी नहीं करती। बाबूजी, आपने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। आपने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मेरी प्यारी गुड़िया रानी, तेरा भला और बुरा सब सोच कर ही मैंने ये फैसला लिया था। तो इस घर में खुश रहेगी, ये मेरा वादा है तुझसे। ना चाहते हुए भी मीना शादी करके मुंबई के उस बड़े से बंगलों में आ जाती है, जहां उसका पूरा परिवार बड़े धूमधाम से उसका स्वागत करता है। सास ससुर और 4 जेठ जेठानियां, साथ में 3 ननद को सामने देखकर मीना के तो होश ही उड़ जाते हैं। उसने जितना सोचा था उसके ससुराल का परिवार उससे भी ज्यादा बड़ा निकला। मीना ने अपने बहते आंसुओं को किसी तरह संभाला और डरते डरते कलश गिराकर गृह प्रवेश किया। माँ जी, छोटी बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है। देवर जी की किस्मत तो चमक गई है। हाँ, सच में कितनी मासूम और प्यारी है ना। और रंग तो देखो जरा, एकदम दूध के जैसी गोरी चिट्टी है। अब लाइट चली जाएगी तब भी हमारे घर में अंधेरा नहीं होगा। अरे अरे, तुम सब अभी से इस बिचारी को परेशान मत करो। शांति से चैन से सांस तो लेने दो मेरी छोटी बहू को। बहू, तू थक गई होगी, जा आराम कर ले। बाकी के रस्में हम कल कर लेंगे। चारों जेठानियां मीना को उसके बेडरूम तक छोड़ने उसके साथ जाती हैं और साथ ही खूब मजाक भी करती हैं। मीना इन सब बातों से और भी ज्यादा परेशान होने लगती है। सुहागरात के सज्जे पर मीना का पति उससे कहता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। सच में यार, तुम कितनी खूबसूरत हो। अच्छा हुआ मैंने अरेंज मैरिज कर दी, वरना मैं तो कभी भी तुम जैसी प्यारी लड़की पटा ही नहीं पाता। मैंने सुना है शादी की रात को दूल्हा अपनी दुल्हन को कुछ गिफ्ट देता है। हाँ, सुना तो मैंने भी है। तो क्या मैं अपनी पसंद का गिफ्ट मांग सकती हूँ तुमसे? अरे बिल्कुल, ये तो तुम्हारा हक है। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? चांद धरती पर ले आऊं या आसमान के सारे तारे तोड़ लाऊं? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मैं बचपन से ही अपने बाबूजी के साथ ही रही हूँ। तुम्हारी इतनी बड़ी फैमिली में मुझे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों तक तुम और मैं अलग घर लेकर रहें। रोहन समझ जाता है कि मीना उसके बड़े परिवार को देखकर घबरा रही है, इसलिए उसने ऐसा कहा है। रोहन मीना का दिल रखने के लिए हाँ कर देता है। किसी तरह रात गुजर जाती है। दूसरी सुबह मीना की बड़ी जेठानी उसे आवाज लगाकर कहती है, छोटी देवरानी,
अब उठ जाओ और जल्दी से तैयार होकर रसोई में आ जाओ। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। तुम्हें अकेले ही पूरे परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना पकाना है। मीना मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मैं तो आज तक मैगी के अलावा कुछ भी नहीं बनाया। बाबूजी ही खाना बनाया करते थे मेरे लिए। अब मैं क्या करूं? चारों जेठानियां मीना को रसोई घर में लेकर जाती हैं और खाने में क्या क्या बनाना है ये सब उसे बताकर वहां से चली जाती है। मीना किसी तरह डरते हुए खाना बनाने की कोशिश करती है। आधा कच्चा आधा पक्का खाना तैयार करके वो काफी थक जाती है। फिर रोटी बनाते हुए उसके हाथ जल जाते हैं। वो रोते हुए अपने बेडरूम में चली जाती है। हे भगवान, अब सब लोग मेरे हाथ का बना बेस्वाद खाना खाकर मेरा मजाक बनाएंगे। मैं क्या करूं? बाबूजी ने कभी मुझे घर का कोई काम करने ही नहीं दिया और शादी के टाइम पे इतने बड़ी परिवार में शादी कर दी। ये किस गुनाह का सजा दी है बाबूजी ने मुझे? कुछ देर में ही टेबल पर खाने के लिए सभी लोग आ जाते। मीना बहू, अपने हाथों से सबको खाना परोस दो। सबको बड़ी भूख लगी है। देखे तो जरा, छोटी बहू के हाथ में कितना स्वाद है आखिर। मीना डरते हुए खाना परोसती है। पूरा परिवार मिलकर मीना के हाथों से बनाया हुआ खाना खाते हैं। अरे वाह बहू, बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने तो। मेरा तो दिल ही खुश हो गया खाकर। सच में बड़ा ही लजीज खाना बनाया है छोटी बहू ने। चलो, अब सुकून मिला। बाकी चारों बहू की तरह छोटी बहू के हाथ में भी स्वाद का जादू है। मीना को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, क्योंकि उसने तो जली हुई रोटी और बेस्वाद खाना बनाया था। पूरा परिवार मीना को उसकी पहली रसोई के लिए नेक देते हैं और सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। मीना अपने बेडरूम में जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। मैं सच कह रही हूँ। मैंने अच्छा खाना नहीं बनाया था। मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता है। फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? रोहन मीना की बातों का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही मीना की चारों जेठानियां वहां आ जाती हैं। अरे हमारी प्यारी छोटी बहू मीना रानी, ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि परिवार का प्यार है, जो एक दूसरे की गलतियों को सुधार कर उसे अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश करते हैं। क्या मतलब है दीदी आपका? मतलब ये है कि हम सब एक परिवार है और परिवार में गलतियों तो सबसे होती है, लेकिन हम सब मिलकर अपने प्यार और अपनेपन से उस गलती को सुधार कर परिवार को जोड़े रखने की पूरी कोशिश करते हैं। अब तुम्हें भी यही करना होगा। मीना, ज्यादा सोच मत। हमने तुझे खाना बनाते हुए देख लिया था और रोते हुए भी। इसीलिए तू जब अपने बेडरूम में रो रही थी तब हम सब मिलकर खाना बना लिए थे। मीना, तू हमारी छोटी बहन जैसी है। तुझे रोते हुए हम भला कैसे देख सकते हैं? मीना अपनी चारों जेठानियों का सा प्यार दुलार देखकर अपना सारा डर भूलकर सबको गले लगा लेती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती। आज मुझे समझ आ गया है, मेरी बाबूजी मुझसे कितना प्यार करते हैं। उन्होंने हमेशा मेरा भला सोचा और मुझे परिवार का मतलब समझ आए, सबका प्यार दुलार मिले। इसीलिए उन्होंने मेरे इनकार करने पर भी मेरी शादी इतनी बड़ी घर में कर दी। मुझे नहीं पता था कि पांचों बहू का इतना प्यारा खट्टा मीठा संसार भी हो सकता है।